Hello everyone, hope you are doing great. Welcome to this new session in which we are going to discuss about one of the best B schools in India. Thumbnail देख के आपको पता लग ही गया होगा. I am going to talk about FMS Delhi. FMS Delhi के forms out हो चुके हैं and I would urge all of you who are expecting a high CAT score that you should definitely fill this form before the deadline. So we have already uploaded videos on IIM A, B, C, XLRI. तो अब ये पांचवा जो कॉलेज है वो भी कवर हो जाता है. अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द बेस्ट 5 पी स्कूल्स इन इंडिया. ISB को भी हम कंसिडर कर सकते हैं बट दैट इज़ डिफरेंट कॉलेज ऑल टुगेदर. वो GMAT का स्कोर लेते हैं. So in this video we are going to discuss about what is the last date to fill the form, what is the fees of this college, what is the expected CAT percentile to get into this college, placement कितना होता है and everything else which is important. So FMS is considered as one of the best B schools in terms of return on investment क्योंकि फीस बहुत कम है और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है. और अगर आप दिल्ली NCR में लोकेशन कंस्ट्रेंट की वजह से कोई कॉलेज देख रहे हैं देन इट इज़ श्योरली द बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली NCR. इसके अलावा IIT दिल्ली, MDI, IMT भी आते हैं बट FMS इज़ अ लीग अपार्ट. So let's get started with the agenda. So these are the important steps. सबसे पहले आपको जाना है FMS की वेबसाइट पे which is given on the slide fmsadmissions.com. These are the steps you need to follow. सबसे पहले लॉगिन क्रिएट करेंगे, उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप अपलोड करेंगे एंड फाइनली पेमेंट ऑफ फीस करके देन आपका कंप्लीशन हो जाएगा. पेमेंट आपको करना है 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी. SC ST के लिए इट इज़ 350. तो SC ST डिफरेंटली एबल्ड इनके लिए 350 है, बाकी सबके लिए 1000 रुपीज़ है. एंड द लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म इज़ 31st of December. दैट मीन्स यू माइट नॉट बी हैविंग योर एग्जैक्ट कैट स्कोर विथ यू. कैट का रिजल्ट आने से पहले ही आपको फिल करना पड़ेगा. तो हु शुड फिल दिस फॉर्म, आगे ये क्वेश्चन आ जाता है. सो कैट की कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है हमेशा 98 प्लस ही जाती है इस कॉलेज की. यू कैन एक्सपेक्ट कट ऑफ 98.5, 98.7, 98.3 इस टाइप से. So if you are expecting this higher score in general category, that is for general category, then you should consider this exam. अगर आप 95 प्लस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब भी आप आउटसाइड चांस ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन से आपका 1-2 परसेंटाइल ऊपर चला जाए अगर आपका स्लॉट 2 था. सो यू कैन स्टिल फिल इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 95 प्लस. लेकिन अगर आप 90-80s में एक्सपेक्ट करें देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड स्किप दिस फॉर्म. तो 98 प्लस यू कैन एक्सपेक्ट कट ऑफ कैट में. OBC कैटेगरी में यू कैन एक्सपेक्ट कट ऑफ अराउंड 90. OBC एंड EWS बोथ तो सिमिलर ही होता है. SC के लिए इट इज़ अराउंड 75 परसेंटाइल. दिस में चेंज 1 और 2 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं बट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन दीज लाइन्स. एंड फॉर ST यू कैन एक्सपेक्ट कट ऑफ ऑफ अराउंड 60 परसेंटाइल. तो ये थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा इससे कि वेदर यू शुड अप्लाई फॉर दिस कॉलेज और नॉट. तो अगर आप इस रेंज में फॉलो करते हैं देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इट बिकॉज एज आई सेड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ ROI. तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म भर देना. लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, उससे पहले ही इसको फिल कर देना. नाउ लेट्स लुक एट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. सेलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. तो IIM ABC का सिलेक्शन क्राइटेरिया का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा FMS के सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं. सो फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, एडमिशन टू द MBA फुल टाइम प्रोग्राम शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. सबसे पहला क्या है, कैट 2020 का स्कोर, उसका वेटेज है 50%. सो दैट इज़ अ हाई वेटेज. तो आपका कैट में जितना हाई स्कोर आएगा ऑब्वियसली 98 प्लस तो मांगते ही हैं, तो इससे हाई क्या होगा 99, 100. सो आपको बहुत ही हाई स्कोर लाना पड़ेगा एंड जितना हाई स्कोर होगा उतना ही आपका अच्छा रहेगा बिकॉज 50% वेटेज है. सेकेंड इज़ द क्लास 10th के मार्क्स, उसका 10% का वेटेज है. अगर 75% से आपके ज़्यादा आते हैं तो पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर 60 से 75 के बीच में आते हैं तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर 60 से कम है देन यू विल गेट 0. देन क्लास 12th में भी सेम है, 10% वेटेज है, 75 प्लस पे 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. देन देर इज़ अ यूनिक थिंग टू FMS, दे आस्क यू द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप MBA में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, वाई MBA टाइप क्वेश्चन. तो उसका 10% वेटेज है. तो वो SOP जो आप लिखेंगे वो बहुत ही ध्यान से उसको 3-4 बार चेक करके तब लिखिएगा क्योंकि उसका वेटेज है सिलेक्शन क्राइटेरिया में.
then 5% is the extempore and 15% is the PI पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर देखा जाए तो मेन जो है आपका कैट स्कोर ही मैटर करता है एफएमएस में। एसओपी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, पीआई भी 15% है, एक्सटेम्पोर भी 5% है, बट 50% इज द कैट स्कोर। उसके अलावा देर आर एडिशनल 5 मार्क्स which will be awarded to women candidates. So there are marks for gender diversity as well. So that is a high weightage I would say. Gender diversity के 5 marks हो दे रहे हैं, तो ये आप कंसिडर करके चलिएगा। And total seats are 251, out of that 101 are unreserved, that is general category, और हर एक कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। फीस जो कि इसका मेन यूएसपी होता है एफएमएस का, उनकी वेबसाइट पे मेंशन है 48,000 पर सेमेस्टर। तो फीस यहाँ पे थाउजेंड्स में आती है। अदर बी स्कूल जो इस लेवल के हैं, ABC, XLRI, उन सब की फ़ीस 20 लाख प्लस है। तो यहाँ पे आपका 48,000 पर सेमेस्टर में काम हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी और फीस भी ऐड हो जाती है बाद में स्टूडेंट्स बॉडीज़ वगैरह की, बट स्टिल इट वुड बी वे चीपर दैन द अदर टॉप बी स्कूल्स। और प्लेसमेंट की अगर बात करें तो मीडियन फिगर इज अराउंड 21.2 lakhs per annum. I always take median salary because that is a good indication of the placement processes. तो प्लेसमेंट ABC, XLRI से कम है, लेकिन अकॉर्डिंगली फीस भी बहुत ज़्यादा कम है। तो दिस इज़ डेफिनेटली वन कॉलेज दैट ऑल ऑफ यू शुड बी टारगेटिंग अगर आपका स्कोर उस रेंज में आ रहा है तो। सो आई होप आपको एफएमएस को लेकर डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस यू हैव एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग दिस कॉलेजेस criteria, then you can shoot your query in the comment section. So do fill the form of FMS before 31st of December, because ये अपना रीओपन नहीं करते हैं। 31 दिसंबर अगर इन्होंने बोल दिया तो आप मान के चलिए 31 दिसंबर ही डेट होगी, क्योंकि उस डेट तक ही इनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। सो डू नॉट थिंक कि ये रीओपन करेंगे बाद में कैट के रिजल्ट्स के बाद। तो डू नॉट वेट फॉर रिजल्ट्स, फिल द फॉर्म। सो विल again meet now with something new. Till then, keep learning and keep practicing. Goodbye.